let's see what is a sentence and we will also see types of sentences in this video. अभी सेंटेंस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे. तो एक बार अगर सेंटेंस की डेफिनेशन को देखेंगे तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग और मेक कंप्लीट सेंस. अभी आप सेंटेंस की डेफिनेशन को आपके तरीके से भी बना सकते हैं, मतलब कि अगर कुछ वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को साथ में अरेंज किया जाए सही तरीके से सो दैट उसका एक कंप्लीट मीनिंग, सही मीनिंग निकलता है, तो दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. हम उसे सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए इफ आई से मैंने आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स को साथ में रखा है बट उसे प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं किया है, सही वे में अरेंज नहीं किया है, तो इन दैट केस सेंटेंस का कुछ मीनिंग नहीं बनेगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा कंप्लीटली. जैसे मैंने यहाँ लिखा हंग्री एम आई, ये सेंटेंस रॉन्ग है बिकॉज वर्ड्स को सही तरीके से जहाँ होना चाहिए वहाँ पे पुट नहीं किया गया है. बट वहीं अगर आप इन्हीं वर्ड्स को लेके उसे सही तरीके से अरेंज करेंगे, सही स्ट्रक्चर के हिसाब से अरेंज करेंगे तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और उसका एक मीनिंग निकल कर आएगा. जैसे कि आई एम हंग्री, मतलब मैं भूखी हूँ. अभी ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है और इसका मीनिंग भी बन रहा है. ऑन दी अदर हैंड फर्स्ट सेंटेंस जो कि रॉन्ग है और सेंटेंस को सही तरीके से हमने पुट नहीं किया है. तो सेंटेंस का मतलब ही होता है कि वर्ड्स को सही तरीके से पुट करना सो दैट उसका एक सही मीनिंग निकल पाए. इंग्लिश में अगर सेंटेंस के एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, स्टार्टिंग में हमें एक सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद वो सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है मतलब वर्ब लिखना पड़ता है और एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है. इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है और उसका सही मीनिंग निकलता है. अगर आप सेंटेंस के टाइप की बात करेंगे तो सेंटेंसेस के टाइप्स को हम दो प्रकार में हम डिवाइड कर सकते हैं, दो तरीके से हम उसके टाइप्स बना सकते हैं. एक पहला टाइप वो होता है सेंटेंसेस का जो हम बेस्ड ऑन पर्पस बनाते हैं, मतलब सेंटेंस का पर्पस क्या है उस हिसाब से अगर आप सेंटेंसेस के टाइप्स निकालोगे तो इसमें ये 5 टाइप आते हैं जिसे हम कहते हैं असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. सेकेंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी एंड लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ओके, ये सभी सेंटेंस है बेस्ड ऑन पर्पस. अगर वहीं दूसरे टाइप से अगर आप सेंटेंस का के प्रकार निकालेंगे तो वो होते हैं सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, मतलब वो सेंटेंसेस जो हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनाते हैं. उसमें 3 टाइप होते हैं. वन इज सिंपल, देन कंपाउंड एंड देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ओके, तो आज की इस वीडियो में हम वो सेंटेंसेस जो कि हमने पर्पस के बेसिस पे बनाए हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट टाइप इज असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंसेस का मतलब होता है इन असर्टिव सेंटेंसेस वी टेल समथिंग, गिव इन्फॉर्मेशन, ओपिनियन, फैक्ट, आइडियाज एटसेट्रा. असर्टिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हम कोई चीज़ बताते हैं या फिर किसी फैक्ट के बारे में बताते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई आइडियाज सजेस्ट करते हैं, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ही इज़ अ डॉक्टर. अब ये मैं कोई इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, कोई बात बता रही हूँ कि जैसे कि वो एक डॉक्टर है. नेक्स्ट सेंटेंस स्काई इज क्लियर. अब ये मैं बता रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि स्काई क्लियर है. या फिर अगर फैक्ट की बात करेंगे सो फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये एक फैक्ट है. तो इस तरीके के सेंटेंस जो फैक्ट होता है, जो कोई इन्फॉर्मेशन होती है या फिर हम कोई बात बताते हैं, इस तरीके के ही सेंटेंसेस को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस. ओके, जैसे रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर. अभी आप ओपिनियन भी देंगे तो उसे भी हम असर्टिव सेंटेंस ही कहते हैं. अभी जैसे मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि रोज एक अच्छा सुंदर फ्लावर है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आप देखकर समझ सकते हैं और उसे आप बोल सकते हैं असर्टिव सेंटेंसेस. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सो इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इट शोज रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस एटसेट्रा. इस तरीके के सेंटेंसेस को जहाँ पे कोई कमांड हो रहा है, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट हो रही है या फिर कोई एडवाइस भी दी जा रही है, तो उस तरीके के सेंटेंसेस को आप बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. एग्जाम्पल के लिए सिट डाउन, ये एक ऑर्डर है, कमांड है. या फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज ओपन द डोर, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस भी होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. या फिर आप कोई एडवाइस दे रहे हो किसी को लाइक ईट हेल्दी फूड, सेव मनी, इस तरीके के सेंटेंसेस भी होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. सो सेंटेंस को देख के आपको समझना है और जानना है कि वो कौन सा टाइप है सेंटेंसेस का. नाउ अगर नंबर 3 की बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्वेश्चंस पूछना. सभी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. एग्जाम्पल, व्हाट्स योर नेम, हु आर यू, डू यू लाइक टी. इस तरीके के सेंटेंसेस जहाँ पे आप सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अभी इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? इट शोज इमोशन, सरप्राइज, जॉय, एंगर, सैडनेस, एक्साइटमेंट एटसेट्रा.
बेसिकली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इमोशंस को दिखाया जाता है, जैसे कि जॉय हो गया, सैडनेस, एक्साइटमेंट, एंगर, सभी तरीके के इमोशंस को अगर हम हमारे सेंटेंस में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एंड एक चीज़ और, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड में आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा, तो आप देखकर समझ सकते हैं कि वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वाओ व्हाट अ नाइस कार, अब ये हैप्पीनेस को या फिर जॉय को एक्सप्रेस दिखा रहा है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट इज जैसे कि दैट्स अमेजिंग, कोई चीज़ अच्छी लग रही है, हमें खुशी हो रही है, जॉय मिल रहा है, तो आपको इस सेंटेंस में दैट्स अमेजिंग ऐसा अगर सेंटेंस है तो आपको समझ में आ रहा है कि किसी तरीके के इमोशंस को यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है। या फिर ओ नो आई मिस्ड द बस, किसी तरीके का सैडनेस या फिर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है। तो जितने भी इस तरीके के इमोशंस होते हैं जो हम एक्सप्रेस करते हैं हमारे सेंटेंस में, उसे बोलेंगे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज टू रिकग्नाइज इट विद एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। अभी ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं विशेस के लिए, प्रेयर्स के लिए, ब्लेसिंग्स या फिर कर्सेस के लिए भी। जिस भी सेंटेंस में आपको ये चीज़ें दिखेंगी, कोई ब्लेसिंग दिख रही है, कोई विश दिख रहा है, या फिर कोई प्रेयर दिख रही है, कर्सेस दिख रहे हैं, तो उस तरीके के सेंटेंसेस को आप समझ सकते हैं कि वो है एक ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, अब ये एक विश है या फिर प्रेयर है किसी के लिए। आई विश आई कुड फ्लाई, ये एक विश को दिखा रहा है कि काश मैं उड़ पाती। या फिर मे गॉड ब्लेस यू, ये भी किसी तरीके की प्रेयर को बता रहा है। तो आपके सेंटेंसेस में अगर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो आप उसे बोल सकते हैं कि ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। सो इन दिस वीडियो हमने देखा वो सारे सेंटेंसेस जो हमने पर्पस के बेसिस पे बनाए थे। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल सी द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।